डियर फ्रेंड्स, मुंबई से अहमद कुमार। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जो मैं उसको बहुत करीब से जानता हूं। अब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन कहते ना, हमारे बड़े बोलते थे ना, जैसी करनी वैसी भरनी। उस आदमी का उम्र हुआ 72 और दुनिया से चला गया। लेकिन मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि उसके पास पैसा, पावर और पोजीशन सब कुछ होते हुए भी उसने जीवन में वो किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, और जो करना चाहिए था वो उसने नहीं किया। आपको मैं समझा के बताऊंगा। उस आदमी का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जो कर्म थे ना, वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने उसको बहुत नज़दीक से स्टडी किया था और उसका मेरा पाला भी पड़ा था। अब ध्यान से सुनो उसकी कहानी। जब वो दुनिया से जा रहा था ना, आईसीयू में था ना, तभी वो बहुत फूट फूट के रो रहा था। क्योंकि मैं जब उसको मिलने गया ना, तो उसके पूरे बॉडी में सब नलियाँ डाली हुई थी। नाक में नली, पेट में नली, हार्ट के ऊपर नली, सब जगह नलियाँ थी और रो रहा था। तो मैं उसको पूछा क्या हुआ भाई? तो बोलता है कि मुझे सब अभी वो दिख रहा है जो मैंने किया था काम। बोला क्या किया था? तो उसने बताया कि मैंने अपने भाइयों को बंटवारे में हिस्सा नहीं दिया, मैंने अपनी बहन को भी हिस्सा नहीं दिया, और मेरे पास जब भी कोई लोग आते थे ना, मेरे बेशुमार बेतहाशा दौलत थी, लेकिन मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, क्योंकि मुझे गरीब को सड़ते हुए तकलीफ़ में देखना एक अलौकिक मज़ा आता था। बहुत खुश होता था मैं कि हाँ, ये लोग ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास पैसा, पावर सब कुछ था ना। तो उसने क्या बोला, तो बे गाड़ी पर आऊँ सुना दे। अभी 1 मिनट, मेरे को थोड़ा अर्जेंट है। मैं शॉर्ट में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे लोगों को मैसेज जाए कि हम लोग जैसा करते ना, वो कर्मों के फल दुनिया में भुगतना पड़ता है। ऊपर क्या होगा वो नहीं मालूम, लेकिन दुनिया में अभी भुगतना पड़ता है, क्योंकि अभी ऊपर वाला भी है ना, सब इधर ही दिखा देता है। तो उस आदमी को मैंने देखा कि उसका एक लौता बेटा था, है लड़का तो अभी भी है। इतनी दौलत थी उसके पास कि दोनों हाथ से लुटाए तो भी ख़त्म नहीं हो सकता है। रोज़ सुबह में कम से कम 1 घंटे में उसकी 50,000 से 80,000 तक की इनकम रोज़ होती थी, और बैठी इनकम इतनी थी ना कि बेशुमार। कहीं से 2 लाख महीने का आता था, कहीं से 5 लाख आता था। तो और आदमी कंजूस था, खुद के ऊपर कभी खर्चा नहीं करता था, घर में लुंगी पहन के बैठता था। और क्या बताओ क्या लाइफ थी। गर्मी भी रहे तो पंखा भी नहीं चलाता था। कंजूस किस्म का आदमी था। कोई मोहताज इंसान आवे दवा के लिए पैसा तो उसको मना कर देता था। कोई आदमी बोले कि मेरा घर में रिपेयर करना है, बारिश में घर लीकेज है, थोड़ा मदद कर दो, उसको बोलता था कल आ जाओ, परसों आ जाओ। कई धक्के खिलाने के बाद मना करता था। उसको बहुत मज़ा आता था। लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, उसका पूरा ख़ानदान बिखर गया। उसके भाई लोग आज भी उसको गाली दे रहे हैं, और उसका बेटा है ना, कभी बाप को बाप बोला ही नहीं। उसने बोला कि मैं इसको बाप मानता ही नहीं हूँ, और कभी दोनों को मैंने साथ में बैठ के बात करते हुए कि खाना खाते हुए नहीं देखा। तो सब धिक्कार है ऐसे पैसे को, और ऐसी दौलत को, और ऐसी शोहरत को। लानत है, मैं तो बोलता हूँ कि कभी किसी को काम ना आ सका। बोलता ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ना पति को साया मिला ना खाने को फल। अगर खजूर का पेड़ होता ना, रास्ते में मुसाफिर होता तो देखता है कि यार फल है, भूख लगी है, लेकिन वो खा नहीं सकता क्योंकि वो चढ़ नहीं सकता, और साया भी नहीं मिलता उसका कि इसके नीचे थोड़ी देर विश्रांति कर लो। तो ऐसा ही टाइप का ये आदमी था। ऐसे दुनिया में बहुत सारे होते हैं। मैं तो कभी कभी आईसीयू में जाता ना, तो इन लोगों को देखता हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि ये लोगों को कर्मों का फल है। ये दया भी आती, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि उन्होंने जो किया वो भुगतना। इसके लिए अभी भी वक्त है। कुआं उस वक्त खोदो जब प्यास न लगी हो, प्यास लगेगी तब नहीं खोद पाओगे। मैं हमेशा ये वर्ड बोलता हूँ, और जिसको समझ में आता है वो समझ जाता है कि मेरा मतलब क्या है, मेरा जो सेंटेंस बोल रहा ना उसके पीछे का क्या राज है। सबको नहीं समझ में आएगा। जो समझ गए तो उसके पास सब कुछ है, नहीं समझे तो फिर वो तो रास्ते का पत्थर है, सब ठोकर मार के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मुंबई से अहमद कुमार। आज मैंने ये स्टोरी इसलिए बताया क्योंकि मेरा एक दोस्त का वीडियो मेरे पास आया था। एक डॉक्टर की भी ऐसी आप बीती थी, जो हमारे महाराष्ट्र के, ये सचिन परब नाम का। तो उसका वीडियो देखा तो मुझे वो किस्सा याद आ गया। मैं बोला ऐसे कई सारे लोग हैं। थैंक यू वेरी मच।